के नहीं चलोगे तो कोई फिक्स रख कि हाँ इतना पढ़ाना है, इतना मुझे पढ़ाना है, भले 5-10 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाना है तो है ना, पहले से डिसाइडेड है, करना है। ठीक है, चलो हेडिंग द लाइट। तुम लोग लाइट पढ़ा है, हर कोई बच्चा पढ़ा है, नो डाउट, अलग अलग तरीके से पढ़ा है। अब मेरा नोट्स पढ़ के देखो, तुमको कुछ लगेगा कि बहुत अलग है, अलग तरह का है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे, लाइट क्या है नहीं है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हुए जब हम बताएंगे तो तुमको समझ में आए कि इसको याद रखना बहुत आसान है। लाइट एक ऐसा चीज है ना, इसमें तुम्हारा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 100 लाख, सब लाख है, सब डेटा है। ठीक है, तो हम नोट्स में क्या किया, सिमिलर डेटा को एक जगह कर दिया। मतलब ये है कि 10 लाख वाला सब एक साथ, यानी जब तुम पढ़ेगा तो सिर्फ तुमको 10 लाख से नजर आएगा। तुमको सिर्फ क्या करना है, यूनिट और उसके साथ उसके रिलेटिव टर्म को याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है टीसीएस, सेकेंड क्लास में लाइट से 3 चैप्टर, 3 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम था ही, हमको लग रहा है जहां तक 3 क्वेश्चन टीसीएस ने डायरेक्ट लाइट से पूछा। पर आपका भी एग्जाम करवा रही है टीसीएस, तो लाइट एक महत्वपूर्ण चैप्टर बनकर आप लोगों के सामने आ, इसको हम लोग मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लाइट देखो। अब एक बात जानते हैं कि लाइट जो चीज है, जिससे लाइट हम लोग बात कर रहे हैं, तो लाइट का यूनिट क्या होता है, लाइट को मापेंगे कैसे कि लाइट सही के खराब। जैसे मान लो तुम्हारे सामने तुम लाइट देखता है, ठीक है, अब तुम्हारा सामने कोई ऐसा करके आंख में लाइट जला दे, ठीक है ना, ऐसा कोई आंख में लाइट जला दे तो तुमको दिखेगा, तुमको आंख में लगेगा, भाई चुभेगा लाइट। कोई दूर में ट्यूबलाइट या बल्ब जलता तुमको नहीं चुभता है, यानी सोर्स जितना करीब हो उतना ज्यादा चुभे, यानी लाइट का नजदीक तुम जितना जाओगे उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा, दूर जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होगा, घटेगा। लाइट फैलता है, है ना, फैलता है, डिस्पर्जन होता है उसमें। लाइट क्या करता है, फैलता है ना, फैल जाता है, तो डिस्पर्जन हो रहा है उसमें, तो दूर जाओगे तो फैलेगा। तो अभी जो लाइट है ना, लाइट को हम लोग 2 तरीका से मेजर करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको बोलते हैं लक्स मीटर का। मैंने फोटो अपना फेसबुक पेज में मैं अपलोड किया हूं, तुम लोग मेरा फेसबुक पेज जाकर देखना। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पेज बनाया, एक बच्चा बोला कि सर आप यूट्यूब में है, देख फेसबुक पेज बना दीजिए। तो मैं बोला ठीक है, बनाया जाए, कुछ नहीं है। तो फेसबुक पेज बना के मैंने बहुत सारे इमेज वगैरह, वीडियोस वगैरह छोटा छोटा उसमें डाला, तुम लोग उसमें देखना। माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 के नाम से फेसबुक पेज है, वहां तुमको मिल जाएगा, और हर बच्चा फेसबुक में है। तो वहां पे जब तुम जाके देखो ना तो तुमको लक्स मीटर दिखेगा। यूट्यूब में लक्स मीटर दिखाना टफ है, तुम खुद सोच के देखो, हट जाता है। तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे तो हाथ भाग जाएगा, कोई दिन वीडियो में देखोगे तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन फेसबुक में अगर मैं डाल दूं अपना फेसबुक पेज में तो दिखेगा हमेशा। तो ये उसका एक बेनिफिट है, इसलिए मैंने वहां पे अपलोड कर दिया कि वहां पे जब भी जाओगे तो तुमको दिखेगा। तो लक्स मीटर वहां बना है। लक्स मीटर कैसा होता है, तो लक्स मीटर एक सिंपल अपरेटस होता है, इस तरह गोल होता है, बीच में एक बल्ब लगा होता है ना ऐसा, और इसके सहारे क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, उसी में क्या होता है, एक ना एक रीडिंग रीडिंग का एक यूनिट, मतलब इसमें एक तार लगा होता है और एक रिसीवर पॉइंट होता है। मतलब तार लगा हुआ पार्ट ऐसा है, ठीक है, और एक रिसीवर होता है जहां पर हमको बताता है कि कितना इसमें लाइट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसको यूनिट दिखाता है। इसका अलग अलग मोड होता है जहां से चेंज करके बताएगा। तो ये इसको तुम जहां पर रखोगे बल्ब जैसा, जिससे लाइट आएगा तो बताएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टली मापना है तो वर्टिकली मापना, हॉरिजॉन्टल मापना तो हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल मापना तो वर्टिकल रखो, और लाइट पता करो कितना है नहीं है, उस हिसाब से हम लोग मापते हैं। और एक्सट्रीम पोजीशन जहां पर देखना है वहां पे इसको रखें। रोड में मापना तो रोड में रखेंगे, ऐसा नहीं कि हवा में रखेंगे, रोड में रख के देखेंगे कितना लाइट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे पहला 10 लाख, एक नंबर 10 लाख हॉरिजॉन्टल, 10 लाख हॉरिजॉन्टल। लाइट का यूनिट क्या होता है, 10 लाख। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे तुम कैसे बताओगे कि किसके पास, जैसे हम बोले कि तुम्हारा घर में, हम तुम बोले तुम्हारा घर बड़ा है ना, तुम्हारा दोस्त का घर बड़ा है, तुम बोले सर मेरा घर बड़ा है, बोले कैसे, तो तुम बोलोगे सर मेरा जो घर है सर इतना स्क्वायर फीट में, मेरा दोस्त का घर इतना स्क्वायर फीट में, पता चल गया। हम तुमको बोले बताओ तो तुम्हारा दादाजी का लंबाई ज्यादा है ना, तुम्हारा दोस्त का दादाजी की लंबाई, तुम बोलेगे सर मेरा दोस्त, बोले कैसे, बोले सर मेरा दोस्त का दादाजी का लंबाई 5 फीट 6, मेरा दादाजी की लंबाई 5 फीट 4 है। इससे पता चला वो, यानी तुम माप पाए, ज्यादा कम को कंपेयर करने के लिए तुम मेजरमेंट किए। तो सिमिलर वे में लाइट कितना ज्यादा है कितना कम है, इसको मापने के लिए हम लोग यूनिट इस्तेमाल करें, इसका नाम है लक्स। लक्स में लाइट को मापा जाता है।
लाइट को जो मापते हैं हम लोग किसे मापते हैं? वी यूज द टर्म लक्स। अगर बोले 10 लक्स और कोई बोला 15 लक्स, तो 15 लक्स का मतलब है 15 लक्स ज्यादा है 10 लक्स, उसका यूनिट है। जब लोग मापेंगे 10 आएगा तो 10 क्या बोलेंगे? 10 लाइट थोड़ी ना बोलेंगे, 10 लाइट है 15 लाइट है, नहीं, 10 लक्स लाइट। जैसे तुम बोले तुम्हारा दादाजी कितना हाइट है, तो 5 फीट बोले तुम, तो फीट यूनिट है, उसी तरह लाइट का यूनिट क्या होता है? लक्स होता है। ठीक है, तो 10 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट, क्या बोला? 10 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट कहां रखना है ना? इसका डेटा बहुत बार ग्रुप में मिला है आप लोगों को, है ना? तो कहां रखना है इसके बारे में बात करेंगे फटाफट। लिखो, तो पहले हम लोग देखें ओपन कास्ट में। ठीक है, ओपन कास्ट में कहां कहां 10 लक्स हॉरिजॉन्टल लिखना है। पहला नंबर होल रोड, लिखो फटाफट, होल रोड। इसमें कुछ नहीं बाबू, सिर्फ लिखना ही है होल रोड, कॉमा, जल्दी लिखना। रैम्प, रैंप में 10 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, कॉमा, फुटपाथ, जितना रास्ता है, फुटपाथ, देखो ध्यान से, फुटपाथ एक बार में बता देंगे। फुटपाथ लिखे, कॉमा, परमानेंट पाथ, परमानेंट पाथ, पाथ, ठीक है। सब में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देना, अगर कुछ तुम लोग को बाद में मिलता तो उसको लिख लेना, ठीक है। जनरल वर्किंग एरिया, जनरल वर्किंग एरिया डिसाइडेड बाय मैनेजर। कोई जनरल वर्किंग एरिया जो मैनेजर डिसाइड किया ना, उस सब जगह पे तुमको 10 लक्स लाइट तुमको देना पड़ेगा, 10 लक्स लाइट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइट होना। अगर हम लोग अंडरग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो ओपन कास्ट का तो सब समझ में आ गया, ये सब जगह होना चाहिए, बस जितना रास्ता सब में, ओपन कास्ट में हर रास्ता में होना चाहिए, ठीक है। अब अंडरग्राउंड की अगर बात करेंगे, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में कहां कहां 10 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट होना चाहिए? तो देखो ये सवाल आया था मेरा, हम नहीं मार पाए, ठीक है। एरिया अंडर स्टोइंग एंड फिलिंग, देखो इतना सामने था यार, हम पढ़े ही नहीं थे इसको। एरिया अंडर, ठीक है, क्या हो रहा है वहां, कितना लाइट होना चाहिए? स्टोइंग एंड फिलिंग, यहाँ पे स्टोइंग या फिलिंग का काम चल रहा है, मतलब जहां पे भराटी चल रहा है जमीन का, जमीन का माप करना, जहां पे कटिंग करके कोयला काट के तुम कुछ भर रहे हो, वहां पे। ट्रैवलिंग रोडवे, हॉलेज रोडवे, ट्रैवलिंग रोडवे, टीआर में लिख दूं? अच्छा लिखो, ट्रैवलिंग रोडवे, ट्रैवलिंग रोड, रोड ही लिखो ना, ट्रैवलिंग रोड कमा, हॉलेज रोड, हॉलेज रोड में देखो सिंपल बात है, जितना रास्ता है, रास्ता आ रहा सब, देखो यहाँ रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, सब रास्ता है, ठीक है, सब रास्ता में कॉलेज रोड लिख दिए। मेन राइडिंग रोडवे, देखो ये भी तो रास्ता ही है ना, मेन राइडिंग, जहां पे ये मेन राइडिंग रोडवे, सब जगह तुम्हारा कितना लाइट चाहिए भाई? तुम्हारा 10 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट ही चाहिए। ओपन कास्ट का बात करेंगे चाहे अंडरग्राउंड के बारे में बात करेंगे, वहां पे 10 लक्स चाहिए, बट लेकिन इसमें कंडीशन है, ठीक है, बट, ठीक है, इन इंक्लाइन, इंक्लाइन अगर होगा ना तो ऑल्सो प्रोवाइड, ऑल्सो प्रोवाइड 10 लक्स वर्टिकल। जब अगर इंक्लाइन का बात करेंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल तो 10 लक्स रहेगा, उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, नोट करके पॉइंट करने वाला बात है कि इंक्लाइन में 10 लक्स हॉरिजॉन्टल के साथ 10 लक्स वर्टिकल। कंडीशन है, कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर मेरा इंक्लाइन कहीं पे है तो वहां पे 10 लक्स हॉरिजॉन्टल तो लाइट दिए ही दियो, वर्टिकल भी 10 लक्स लाइट देना पड़ेगा अगर कोई इंक्लाइन है तो। इंक्लाइन के केस में, इंक्लाइन के केस में केवल 10 लक्स हॉरिजॉन्टल से काम नहीं चलेगा, 10 लक्स वर्टिकल। तो मैं एक बार डाटा को पढ़ रहा हूं आपके सामने, ठीक है। जैसे क्या है, ओपन कास्ट में होल रोड हो गया, रैंप हो गया, फुटपाथ हो गया, परमानेंट पाथ कोई हो गया, जनरल वर्किंग एरिया जो मैनेजर डिसाइड करेगा, सब जगह 10 लक्स हॉरिजॉन्टल। उसी तरह अंडरग्राउंड में, ठीक है, जहां पर तुम्हारा स्टोइंग एंड फिलिंग वर्क चल रहा है वहां पे, ठीक है, वहां पे साथ ही साथ तुम्हारा क्या है, होल रोड हो गया, ट्रैवलिंग रोडवे हो गया, मेन राइडिंग रोडवे हो गया, सब जगह।
केवल इंक्लाइन में तुम्हारा क्या है 10 हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल दोनों लाइट, 10 हॉरिजॉन्टल के साथ 10 वर्टिकल, मतलब यहाँ पे एक 10 वर्टिकल वाला एडिशनल में है, प्लस है, ये एक एक्स्ट्रा बोला है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया 10 लक्स वर्टिकल, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बात जोड़ी, इसलिए इसको नोट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हो गया तुम्हारा, इसको तुम पहला नोट डाउन करो कि 10 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट कहाँ कहाँ देना, उसके साथ एक 10 वर्टिकल का भी डेटा है, ये डेटा कहाँ कहाँ दोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी, ठीक है ना। चलो मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है, मिटा के मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हेडिंग है भाई, नेक्स्ट है 15 लक्स, ठीक है। अब है 15 लक्स, 10 का कहानी खत्म हो गया, 15 लक्स वाला बात करेंगे, ठीक है, 15 लक्स वाला बात करेंगे। हम भी बहुत टायर्ड हो गए बाबू, सुबह से ना ड्यूटी वगैरह रहता है, फिर शाम में जाके जाना पड़ा ना, बहुत ज्यादा ब्रेन थक जाता है। चलो लिखो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। देखो हार नहीं मानोगे ना तो भी जीवन में सफलता मिलेगा। ये कौन फोन कर रहा है? मयंक यादव, ठीक है। देखो नेक्स्ट किस पे बात करेंगे, 15 लक्स, हेडिंग क्या है, 15 लक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एंड 15 लक्स वर्टिकल, एक साथ 15 लक्स वर्टिकल, इसी से सवाल सारा आएगा, ठीक है, ये सब में आएगा, ठीक है। तो कहां ऐसा लाइट है जहां 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 15, कंडीशन नंबर बी का बात करेंगे, ठीक है। ऐसा कहां होता है जहां पे हम लोग 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 15 लक्स वर्टिकल लाइट देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे लोडिंग एंड अनलोडिंग पॉइंट ऑफ डंपर एंड वैगन। इसमें पहला लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग पॉइंट ऑफ डंपर, ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग पॉइंट ऑफ डंपर, ठीक है, और एंड वगन मतलब जो ट्रेन होता है, ट्रेन में कोयला लोड है तो देखा ना तुम लोग, उसी को वगन बोला जाता है ना, वगन बोलते हैं। ओबी डंप कोल स्टॉक यार्ड, ओबी डंप जहां पर हो रहा है, कोल स्टॉक यार्ड। जो बच्चा लाइट चैप्टर कभी जीवन में पढ़ा होगा ना, और जो माथा पीट लिया होगा ना, उसको समझ में आ गया हो कि सर आज क्या पढ़ा दिए हमको, ठीक है। आज जो बच्चा कभी जीवन में माथा पीट लिया होगा ना कि सर माथा पीट लिए, सर याद नहीं होता है, आज वो बच्चा तुम सच में खुश होगा कि सर क्या पढ़ाएं आप, है ना, इतना आसानी से सर आप हमको करवाएं, ठीक है, कि सर अब कभी नहीं भूलेंगे हम, अब हम कोई भी आंसर आएगा हम मार देंगे, ठीक है। तो वो जब एक जॉब निकल जाता है ना तो वो नहीं रहता इच्छा, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं, जो आप लोगों के अंदर जो चीजें है ना मैं खुद नोटिस करता हूं, ये है कि मतलब जितना आप इंटेंशन के साथ पढ़ लोगे ना, मैं पढ़ा दूंगा उतना इंटेंशन के साथ, लेकिन खुद एग्जाम नहीं दूंगा, ठीक है, सिंपल है। एंड 25 लक्स वर्टिकल, अब हम लोग 15 लक्स हॉरिजॉन्टल के साथ 25 लक्स वर्टिकल भी पढ़ेंगे। कहां पे होता है ये लाइट, इस तरह का लाइट कहां होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड का लाइट कहां चाहिए, ये स्टैंडर्ड का लाइट चाहिए, ठीक है। वर्किंग प्लेस ऑफ एचईएमएम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्किंग प्लेस ऑफ एचईएमएम, जहां पे एचईएमएम का वर्किंग जगह है, जहां पे एचईएमएम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वहां पे। प्लेस वेयर मैनुअल वर्किंग इज डन, प्लेस ऑफ मैनुअल वर्किंग, जहां पे मैनुअल वर्किंग हो रहा है, मैनुअल तरीके से लोग काम कर रहे हैं, कोयला को उठा रहे हैं, लोड कर रहे हैं, वहां पे इतना लाइट देना पड़ेगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन, जहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन चल रहा है, ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है, प्लेस, प्लेस ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन, नहीं तो ड्रिलिंग ऑपरेशन लिखो, जहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन, वहां पे तुमको इतना लाइट देना पड़ेगा। देखो एचएमएम का ऑपरेशन बोले या ड्रिलिंग ऑपरेशन तो एक ही है, अब मैनुअल वर्क जहां चल रहा है वहां पे तो इतना लाइट तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 25 लक्स वर्टिकल लाइट होना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेटा जो डी नंबर का पार्ट है, फटाफट नोट करते जाना, ठीक है। 25 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट, एक एक करके लिखवा रहे हैं, 25 लक्स ओनली हॉरिजॉन्टल,
25 लक्स क्या है? ओनली हॉरिजॉन्टल, सिर्फ लक्स हॉरिजॉन्टल, एक जगह लिखा हुआ है, एक ही जगह होता है ऐसा, वर्टिकल के बारे में कुछ नहीं बोला है। 25 लक्स हॉरिजॉन्टल, ये कहा है मैसेज का कॉल कर रहा, मेरा क्लास चल रहा ना यार। 25 लक्स क्या करना? हॉरिजॉन्टल लाइट, HOR में लिख रहा हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का HOR लिख रहा हूँ, ठीक है। 25 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट कहाँ देंगे? तो 25 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट हम लोग कहाँ देते हैं? माइनर स्टेशन एंड रेस्ट शेल्टर। कहाँ होता है? माइनर स्टेशन एंड रेस्ट शेल्टर, माइनर स्टेशन एंड रेस्ट शेल्टर, ठीक है। रेस्ट शेल्टर में हम लोग 25 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट प्रोवाइड करते हैं। ये सारा डेटा है, तो जल्दी से तुम लोग देख लो क्या क्या है। 15 लक्स हॉरिजॉन्टल, 15 लक्स वर्टिकल कहाँ पे? लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट, डंपर वगन का ये सारा। 15 लक्स हॉरिजॉन्टल, 25 लक्स वर्टिकल यहाँ पे होना चाहिए, और 25 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट तुम्हारा माइनर स्टेशन और रेस्ट शेल्टर पे होना चाहिए। कुछ लोग ना बहुत मूर्ख टाइप के होते हैं, मतलब ऐसा मेरा मुंह से निकल रहा है, किसी के लिए नहीं निकलना चाहिए। एंड टाइम पे ना डिसीजन ना दुर्योधन वाला लेता है। क्लासेस का जो आखिरी टाइम होता है ना, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है। हम लोग क्लासेस में ना सबसे लास्ट में हम लोग कोशिश करते हैं कि इतना बच्चा को पढ़ाया जाए, इतना दे दिया जाए कि पूरा साल भर नहीं पढ़ा तो भी उसका हो जाए, क्योंकि एग्जाम निकालना टारगेट होता है। दुनिया में से कौन सा टीचर होगा या कोचिंग इंस्टीट्यूट